दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः, ओम राहवे नमः। दर्शकों, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करने लगे हैं और आपकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची। आपने मेरे चौथे घर के केतु को बहुत ही पसंद किया और मैं अक्सर केतु पर वीडियो डालती रहती हूँ क्योंकि केतु मुझे छोड़ता ही नहीं। अगर मैं एक दो दिन इधर उधर हो भी जाऊं तो वो सपने में आ जाता है, डॉग्स आ जाते हैं। तो मुझे केतु पर हटकर इधर से उधर से वो मेरा कान पकड़ लेता है और मुझे केतु पर आना पड़ता है। लेकिन अब राहु का दूसरा ऑपोजिट एंड क्या है, सॉरी केतु का राहु, तो चलो आज उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक शैडोई प्लैनेट है, छलावा है। ये रिंग देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, अभी नीली है, अभी कौन सा रंग हो गया, वाइट। अभी ये देखिए, कभी रेड दिखता है, कभी इसमें फिश दिखती है, कभी इसमें कुछ दिखता है। अभी तो आप इसमें देख रहे हैं, लेकिन मैं इस रिंग को मैं कितने रंग देख पाती हूँ। तो इसकी तरह ही राहु केतु एक शेडो प्लैनेट हैं, छलावा हैं, रेट्रोग्रेड हैं। मतलब नॉर्मल तो उन्होंने चलना ही नहीं, अति करनी है। अब एक सिरे पर केतु है जो कह रहा है संसार से दूर चलो। संसार से दूर क्या, जहां पर भी जिस भी घर में आप वो बैठ जाएगा, इसका मतलब उसने उस घर में से संबंधित विजय पाली और जो थोड़े बहुत बचे हुए कर्मास बच गए हैं उनको फिनिश करके वो डिटैच होना चाहता है, मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। इसीलिए जिस घर में भी बैठेगा वो वहां बैठकर कुछ समय तो ऑब्सेसिवनेस शो करेगा। मतलब किस टाइप की, कि जैसे शादी हो गई मान लीजिए, पहले तो शादी करेगा ही नहीं, केतु की बात कर रही हूँ, शादी करेगा ही नहीं, और कर भी लेगा तो कुछ देर बाद उसका मन उचटने लगेगा अनटिल एंड अनलेस वो टू द मार्क परफेक्ट हो, केतु के हिसाब से हो, उसका पार्टनर स्पिरिचुअलिज्म में हो। तो अब दूसरा सिरा है राहु का। अब कैसे पता करेंगे बिना कुंडली देखे कि इस व्यक्ति के चौथे घर में राहु बैठा है? देखिए, कुछ कुछ निशानियां हैं। जैसे आप किसी अपार्टमेंट के बाहर जाएं, आपको बड़ा सा खंबा मिले या खुली नालियां मिले, तो समझ जाइए कि ये जो अपार्टमेंट है इसमें राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी घर के सामने जाएं, वहाँ पर आपको खंबा मिल जाएगा, वहाँ पर आपको खुली नालियाँ मिल जाएंगी, वहाँ आपको खुले डस्टबिन मिल जाएंगे, कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाएगा। मतलब अगर सड़क से साफ कर दिया तो उस कॉर्नर पर वो कूड़ा डाल देंगे, पब्लिक ही डाल देगी वहाँ पर। और अगर किसी घर में जा रहे हैं तो आप देखेंगे, और तो और चप्पलें आपको, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो हैं चप्पल रखते हैं, कुछ बॉक्स अलमीरा रखते हैं उसमें चप्पल, पर वो तरकीब से रखते हैं। लेकिन जो राहु गवर्नड होगा उस घर के आगे आपको चप्पलें तितर बितर, कुछ पुरानी सी गंदी सी ऐसी पड़ी मिलेंगी। ये भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मर मिल जाए घर के आगे, ट्रांसफॉर्मर। तो ये कुछ पहचान है कि इस व्यक्ति का ज़रूर जो राहु है वो चौथे घर में है। जैसे ही आप उसके घर में एंटर करेंगे
छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हर चीज़ का साइज़ बड़ा मिलेगा। फर्नीचर देखेंगे तो बड़ा बड़ा, स्लीक सा नहीं होगा, अनयूजुअल सा होगा। मतलब वो चीज़ जो खरीदेगा बड़ी खरीदेगा। अगर वो गाड़ी के शोरूम में गया तो सबसे बड़ी गाड़ी खरीदेगा। बोलेगा जब तक 4 लोग नहीं देखेंगे तो क्या मज़ा आएगा। मतलब फिर भी सब कुछ है, प्यास नहीं बुझ रही, अनसैटिस्फाइड है। अब चौथा घर माँ का है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है, चौथा घर मेंटल पीस का है, चौथा घर एनवायरनमेंट का है। काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा की राशि है, इमोशनलिटी का है। तो क्योंकि राहु सब चीज़ों को बढ़ा रहा है, बर्तन यहाँ तक किचन में जाएंगे तो बर्तन भी बड़े बड़े मिलेंगे, फर्नीचर बड़ा है, बेड बड़े हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा। और जब तक वो अपनी चीज़ों का वो शो ऑफ करता है, जब तक जो चीज़ खरीद के लाएगा 2-4 लोगों को इकट्ठा करके जब तक दिखा नहीं लेगा, उसको शांति नहीं मिलने वाली। बातों बातों में कहेगा मैं देखो आज गाड़ी लाया हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ, क्या फर्स्ट क्लास गाड़ी है, इतने की है, बेस्ट गाड़ी थी ये, बेस्ट मॉडल था, चाहे उसे कर्जे में दबना पड़े, लेकिन लाएगा वो बड़ी। होटल में खाना खा के आया तो 10 लोगों को बताएगा खाना खाने जा रहा है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, फलां होटल में जा रहा हूँ, वहाँ खा के आप भी जाइएगा। वो ये आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, आपको सुना रहा होता है। अगर अगर सातवें घर में बैठा है केतु होगा तो वो एक पत्नी को भी छोड़ देगा, लेकिन अगर सातवें घर में राहु बैठ गया तो कहेगा भाई एंजॉय करो, 4 पत्नियां रख लो। लेकिन यहाँ पर आज बात हो रही है चौथे घर की। अब चौथे घर में राहु बैठा है तो क्योंकि हर चीज़ को बढ़ाता है, विस्फोटक है, उसको माँ से, परिवार से, प्रॉपर्टी से, कन्वेंस से, पीस से, घर से बहुत अटैचमेंट होती है। उसको इतना बढ़ा लेता है कि उस सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी, उस चक्कर में मेंटल पीस खो बैठता है, परेशान हो जाता है, घर से दूर नहीं जाना चाहता। जैसे केतु घर से दूर, वो घर में ही रहना चाहता है, बेशक कहीं घूम घाम के आए फिर घर में आएगा। मतलब सब चीज़ें उसको अपने जो चौथे घर से के सिग्निफिकेशंस है ना, वो उनको एनलार्ज करता है, बड़ा करता है, चाहे उसे वो भोगे या ना भोगे, उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं, बस उसको कमाने की लगी है, उसने कमाना है। कभी कभी विदेश भी चला जाता है, वहाँ जाकर भी कमाता है। वो कहता है धर्म वरम ये मेरे बस की बात नहीं है, हाँ धर्म मानूंगा, अनकन्वेंशनल, जो लोगों से अलग होगा उस टाइप का। पत्नी चूज करूंगा लोगों से अलग। बच्चों को एडमिशन कराने जाऊंगा टॉप इंस्टीट्यूट में कराऊंगा, ताकि 4 लोग तो कहें भाई वाह क्या बंदा है। ऐसा होता है राहु, और चौथे घर में चौथे घर के सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देता है। अब उसकी इमोशनल नीड इतनी बढ़ जाती है कि उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता, माँ कितना भी प्यार कर ले, उसे लगने लगता है केतु की तरह कि नहीं भाई कम मिल रहा है कुछ। और कुछ लोगों के भड़कावे में आ जाता है, हर चीज़ में धोखा खाता है, स्पेंड करता है, दोस्तों से भी धोखा खाता है, लोगों से धोखा खाता है, लेकिन धोखा खाकर भी फिर भी वही काम करता है। धोखा खाने के बाद उसे बड़े धोखे मिलते हैं। राहुष पर्सन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, सोचता है मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन उसको भी कम धोखे नहीं मिलते हैं, उसको भी अत्यधिक
धोखे मिलते हैं। अब ऐसे घर में राहु की एनर्जी है ना, भूत प्रेत की एनर्जी है, तो कोई भी मतलब कोई बड़े पर्सन तो आएंगे ही नहीं, कोई भी घर में घुसा चला आता है, ये समझिए। बहुत लोग आते हैं, जनरल लोग ही आते हैं। मतलब आपने किसी को इनवाइट किया या नहीं किया, आपके फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। बहुत लोग आएंगे। तो क्योंकि शैडोई प्लैनेट है ना, भूत प्रेत की एनर्जी है ना, उसको पता है कि यहाँ पर इस टाइप का मुझे अपने जैसा बंदा मिल जाएगा। मुझे शराब पीनी है तो मेरा पार्टनर मुझे मिल जाएगा। तो जब राहु चौथे घर में होता है तो इस टाइप की आपको हरकतें देखने को मिलेंगी। यहाँ तक आपको उनके दरवाजे पर जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मतलब बंदर, सभी तरह के जानवर मिल जाएंगे। वो आकर वहाँ खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है। अब उनको तो नहीं पता ना कि ये, क्योंकि कोई भी एंटर कर सकता है। उन्हें पता है यहाँ पे खाना मिलेगा, वो आ जाते हैं। ऐसे लोगों का आप घर का नंबर देखेंगे, 4 या 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। अच्छा नंबर भी नहीं मिलता है। तो इसमें करना क्या है? राहु के उपाय के लिए क्या करना है कि मतलब एक तो घर को साफ सुथरा रखना है, क्लटर सारा निकाल देना है। और अगर आपके घर में कोई एंटर करता है ना, तो उसको बोलिए जूते चप्पल बाहर निकाल के आइए। क्योंकि उसके साथ वो जो नेगेटिविटी आती है ना, वो घर की नेगेटिविटी को बढ़ा देती है। ओम राम रावे नमः का आप जाप कीजिए। फिटकरी फिटकरी का मैक्सिमम यूज़ कीजिए। धूप बत्ती जलाइए। अपने जो बीन्स हैं, डस्टबिन्स हैं, उनको ढक कर रखें। बर्तनों का साइज़ छोटा लीजिए, फर्नीचर का साइज़ छोटा लीजिए, पर आप लेंगे नहीं क्योंकि राहु है ना, सब चीज़ बड़ी चाहता है। तो दर्शकों, ये तो था आज छोटा सा नमूना राहु के बारे में। जैसे मैंने केतु के बारे में आपको बताया और आप लोगों ने लाइक किया, तो उसी तरह मैं आपको राहु के बारे में भी, सभी घरों के, जब राहु सब फर्स्ट से लेके 12 हाउसेस में होता है तो कैसा बिहेव करता है। क्योंकि मेरे कुछ जो दर्शकगण हैं वो मेरे फ्रेंड बन गए हैं। मोस्टली जो भी कंसल्टेशन लेता है वो मेरा फ्रेंड बन जाता है और फिर उनसे दोस्ती हो जाती है। तो वो भिन्न भिन्न क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जैसे अब राहु के लिए कहा तो मैंने राहु का वीडियो डाला। तो अगर आपकी भी कोई चॉइस है तो आप मुझे बता सकते हैं, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये तो फीस है, राइट? और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अच्छा, उपाय बताना तो मैं भूल ही गई। देखिए, उपाय ये है, एक तो मैंने चप्पल का बता दिया आपको, और दूसरा ये है कि अपने घर के बाहर क्या करेंगे, जहाँ नेम प्लेट लिखी है या कहीं और कॉर्नर में आप रोली लीजिए, और नाग केसर, वो मिले ना मिले कोई बात नहीं, रोली ले लीजिए, उसको घोल कर और एक रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल समझते हैं ना, जिसकी मतलब भुजाएं बराबर ना हो, चारों भुजाएं बराबर ना हो। अब 2 लंबी हो गई, 2 ऐसे हो गई, ठीक है? रेक्टेंगल जिसकी 2 भुजाएं
आमने सामने की बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही फ़र्क है। ऐसा बनाइए, एक तरफ टॉप पे लिख दीजिए 4, एक तरफ लिख दीजिए 1। लिखना किस दिन है? चौथ वाले दिन। और ये हर हफ्ते रिपीट करते जाइए, राहु का उपाय हो जाएगा। अगर आप परेशान हो गए ना कि बहुत भीड़ आती है हमारे घर पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी आती है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपका नुकसान ना हो, आपको धोखा ना मिले, आपकी माँ आपको प्यार करे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पर थोड़ा शो ऑफ कम कीजिए।